नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? देखो, एक ना लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो चीज़ें ना फिर हो नहीं पाती सही से डिलीवर, है ना? भाई सब जानते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। कुछ कहने से पहले ना एक लाइन याद आती है मुझे, सबसे कहने से पहले। जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बलिया से, चंद्रशेखर जी, उनको बाबू भी बोलते हैं। उनकी फेमस कोट है उनका संसद में, उन्होंने बोला था कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। तो ये जो सत्ताधीन किसी भरोसे में बैठे हैं कि हम साम दाम दंड भेद करके ना लोगों के ऊपर राज कर लेंगे, और ऐसे ही हम नीट का एग्ज़ाम कैंसिल कराएंगे, ऐसे ही हम जुलाई 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती 2026 खत्म होने जा रहा है, ऐसे ही हम प्रोफेसर की भर्ती को डिले करते रहेंगे। ठीक है, हम दोबारा पेपर भी दिलवाएंगे, फिर नीचे नोटिस में लिख देंगे ये तो एक केवल और केवल एक तो डाटा रखने के लिए ऐसा किया गया है। पहली बात तो ये है। नीट का एग्ज़ाम तो खैर ये तो अब एक ट्रेडिशनल बन गया कि भैया नीट का एग्ज़ाम कैंसिल कराना ही कराना है। पर इसके पीछे जो ट्रॉमा होता है ना, 3-3 4-4 साल का जो ट्रॉमा होता है नीट का, अब प्रोफेसर्स में भी सेम होता है। देखो, कोई भी एक लड़की और लड़के के दोनों के नज़रिए से देखो। एक लड़की है, पीएचडी कर रही है, पीएचडी फाइनल हो गई उसकी। अब उसने क्या किया, अब उसने एग्ज़ाम दिया प्रोफेसर का। ठीक है, उस दौरान उसकी शादी हुई है, नहीं हुई है। मोस्टली केसेस में वो चाहती है कि मैं डिपेंडेंट हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे सोशल फैक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा जो ट्रॉमेटाइज करते हैं इंसान को। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोसाइटी के ताने, टाइम एंड रिसोर्सेज का खर्च होना, यहाँ सरकार को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इलेक्शन का टाइम देखो, वो अपने इलेक्शन पे टाइम से टाइम फंडिंग करते हैं। इलेक्शन पे इतना पूरी की पूरी नौकरशाही को लगा देते हैं। भाई साहब, इन्होंने ये इतने इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में। छोटी सी स्टूडेंट क्या मांगता है गवर्नमेंट से? क्या मांग लिया है? अपना हक ही तो मांग रहा है। बस यही तो कहा है कि साहब ये एग्ज़ाम सही से करवा दो, सारा का सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ में। आपसे ये तक नहीं हुआ और आप देश चला रहे हैं। कैसे कैसे यकीन करे कोई कोई भी यूथ इस गवर्नमेंट पर? ऊपर से एक और नया भाई साहब, ये सीजीआई साहब हैं ये। इनकी स्टेटमेंट सुनो, अनएम्प्लॉयमेंट यंगस्टर्स लाइक कॉकरोच। ये कॉकरोच बता रहे हैं यंगस्टर्स को। ठीक है, इन्होंने ना अपना बेटा पढ़ाया नहीं होगा सरकारी स्कूल में, तो पता चलता कॉकरोच कौन होते हैं। ये बैठ के टैक्सेशन का सारा बड़े बड़े बंगले में बैठ के बड़ी बड़ी बातें ना सुहाती सब लोगों को। इन्होंने देखी नहीं है अभी कैसी परिस्थितियां होती हैं। पता नहीं, अच्छा होता है इन लोग को जब कोर्ट में चप्पल फेंकी जाती है, वो वकील साहब को, उनको नमस्कार है मेरा। तो बात ऐसी है, चुनाव पर ध्यान सरकार हटा ले। और ये नीट का एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम कैंसिल करवा दिया। 22 लाख लोग बैठते हैं नीट में। नीट में 22 लाख लोग बैठते हैं। और आप एजुकेशन मिनिस्टर साहब धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं, सुना होगा कि हम इसको क्या करवाएंगे, ऑनलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन मोड में। भैया तुम इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो? शर्म है या नहीं है? शर्म बिल्कुल नहीं बची है। खैर, भैंस के आगे बीन बजाना है, कुछ उम्मीद नहीं है। पर इतना तय है कि चंद्रशेखर वाली लाइन याद रखना सत्ताधीशों, कि ऐसी बात तो नहीं है कि कुर्सी पर हमेशा आप लोग बैठे रहोगे। ठीक है, ये दुआएं हैं और बद्दुआएं हैं लोगों की। तुम एक आओगे नीचे एक दिन उतर के इससे, और पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल भी नहीं पता तुम्हें कि कैसे ट्रॉमेटाइज होता है एक स्टूडेंट, कैसी कैसी कंडीशंस में पढ़ता है, कहाँ से उसको रिसोर्सेज मैनेज होते हैं, क्या क्या उसके बैकग्राउंड में चलता है। जरा भी खबर नहीं है तुम्हें, कुछ भी खबर नहीं है। अभी प्रोफेसर्स की भर्ती पर देख लो क्या चल रहा है। पेपर कैंसिल करा दिया, दोबारा करा दिया, आंसर की दे दी, कोई अता पता नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऊपर से अब नई चीज़ और देख लो, एग्ज़ाम क्लैश हो रहे हैं। कभी पीसीएस के जीडीसी का, कभी यूपी बीएड का। भाई दफ्तर शाही में जो लोग बैठे उनको ये भी भान नहीं है कि कौन कौन सी डेट पर कौन कौन से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं।
उनको ये भान है कि एग्जाम कैसे इलेक्शन कैसे कराना है, ड्यूटी कौन कौन से प्रोफेसर की ड्यूटी कैसे लगानी है और कैसे उससे काम निकलवाना है। भाई हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दो, ठीक है, इकोनॉमी पर ध्यान दे लो, एग्जाम्स पर ध्यान दे लो। देश की रीढ़ है, देश की रीढ़ है, ठीक है, एजुकेशन, उस पर तो ध्यान दे लो। लेके आ गए तुम नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करोगे, नीट के एग्जाम कैंसिल करा के, लीक करवा के, प्रोफेसर्स को स्कूल में भर्ती ही नहीं करनी है, कॉलेजेस में न टीजीटी न टेट न पीजीटी, कुछ भी नहीं। बस क्या करना है, इलेक्शन करवाना है आपको, टाइम से टाइम हिंदू मुस्लिम करना है आपको, वंदे मातरम के नारे देने, गौडसे के बारे में ये बोलना है, गांधी के बारे में ये बोलना है, बस इतना सारा ही करता रहना है, कुछ नहीं करना आपको, न कोर्ट की मानना, और कोर्ट, और ऊपर से नए कोर्ट में भाई साहब जो सीजीआई हैं ये कुछ भी कुछ कह रहे हैं। पता नहीं ये देश कैसे चल रहा है, किस भरोसे चल रहा है। पर इतनी गुजारिश है सत्ताधीनों, ध्यान रखना, ये सब बातें सबके घर में बैठी हैं, इलेक्शन चुनाव नज़दीक है और इसका जवाब मिलेगा तुम्हें। अगर ये सही से चीज़ कंडक्ट नहीं कराई ना तो पक्का जवाब मिलेगा तुम्हें। बहुत दुख है। और भाई तुम्हारी कौन कौन सी बात मानी नहीं है हमने। आपने कोरोना लगाया, हमने माना। आपने थालियां बजवाई, हमने हमने बजाई थालियां। आपने लॉकडाउन लगाया, हमने उसका पालन किया। आपने क्या क्या नहीं करवाया है, आपने जो करवाया हमने करा, लेकिन आप हमारी एक बात नहीं मान रहे। कौन सा कसूर कर दिया, क्या हो गया है तुम्हें? कौन से गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं जो सही से काम नहीं करना चाहते हैं? ठीक है, गुजारिश नहीं है, निवेदन भी नहीं है, हक है। और देखना परिणाम चुनाव में मिलेगा तुम्हें, अगर ये काम अगर तुम सही से नहीं कर पाए तो। कोई कहे या ना कहे, मैं अपनी बात ऐसे ही सच कह के रहूंगा। और मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ सारे लोगों से कि एक दिन ये अंधेरा छटेगा। और मैं गुजारिश करता हूँ सारे छोटे और बड़े प्रतियोगियों से कि इस बार जवाब देना है, सही कौन कर रहा है हमारे साथ, कौन गलत कर रहा है। एक एक लहर में बहकना नहीं है किसी को भी। बहुत देख लिया, जवाब देना है इनको इस बारी। जय हिंद।